नमस्कार, आदाब, हेलो मेरे प्यारे मित्रों। आज बताइए मैं आपको कहाँ ले चलूँगी। मैं रंग बिरंगी दुनिया में ले चलूँगी। मैं कुछ पेंटिंग्स का सफ़र कराऊँगी जो मैंने बनाई हैं, जो देश विदेश से प्रेरित हैं। जी हाँ, जैसे कि आप म्यूज़ियम घूमने जाते हैं तो कई बार कलाकारों का काम देखते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस कला के पीछे का क्या राज है और क्यों बनाई गई है। ऐसे ही मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं जो ट्रैवल इंस्पायर्ड हैं, दूसरी कल्चर से इंस्पायर्ड हैं। तो उसके बारे में जानिए और देखिए। चलो देखते हैं कुछ पेंटिंग्स जो दूसरी कल्चर्स और अपनी कल्चर से भी इंस्पायर्ड हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको ट्रैवल थीम पेंटिंग्स के दर्शन कराऊंगी जो मैंने बनाई हैं। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मिक्स्ड मीडिया पेंटिंग है। ये पर्टिकुलर रूम वाइज एक थीम पेंटिंग है जिसमें मिक्स्ड मीडिया यानी क्ले या बहुत सारी चीज़ों को लेकर बनाया गया है। एक 3D इफ़ेक्ट, एक रफ टेक्सचर देने के लिए। ये देखिए, जैसे कि पहले वाला लॉन्ड्री रूम के लिए है, ये किचन के लिए है। जैसे कि आप अपने डोर पे वो साइन बोर्ड लगाते हैं, ऐसी रूम वाइज एक साइन बोर्ड, एक जो क्यूट से साइन बोर्ड्स होते हैं वो बनाए हैं मैंने डिफरेंट डिफरेंट थीम से इंस्पायर्ड होकर और इसमें मिक्स्ड मीडिया यूज़ करके। ये देखिए, जैसे आपने अप मूवी सुनी होगी जिसमें बलून्स को लेकर एक घर का उड़ना है, जो बहुत ही फेमस मूवी रही है, तो उसको मैंने बनाया है। और ये पॉम्पम्स वूलन को लेकर उसमें अटैच करें हैं। ये सब एक्राइलिक पेंटिंग्स हैं, एक्राइलिक वर्क है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट थीम्स आप देख सकते हैं। मिक्स्ड मीडिया था। अभी अभी मैं आपको दिखाऊंगी ट्रैवल थीम, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरोप्लेन्स जो पहले से लेके अभी तक जिनका इन्वेंशन हुआ है, वो उस टाइप का मैंने बनाया है जो कि एक चिल्ड्रंस रूम में बहुत अच्छे लगते हैं या फिर कोई होटल में। अब ये देखिए, वेनिस जो मेरी फेवरेट जगह है एक उनमें से, वो मैंने जब मैं घूम के आई थी तो मैंने उसको अपने रंगों में अपने तरीके से उसे उतारा था कैनवस पे। ये है इंडिया की मधुबानी आर्ट, मतलब कि एक ट्राइबल आर्ट है। मिथिला पेंटिंग्स भी कहा जाता है, जिसकी एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो आप मेरे ब्लॉग पे भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स होती हैं जिसमें नेचर के फॉर्म्स को ये लोग यूज़ करते हैं। ट्राइबल लोग पहले जो मिथिला जो जनजाति के लोग थे वो बनाते थे, ज़्यादातर कपड़ों पे, घरों की दीवारों पे बनाते थे। पेपर पे 4 रंगों का प्रयोग होता था, नीला, हरा, पीला, लाल, जो बेसिक कलर होते हैं। लेकिन पर अब आजकल जैसे कि काफ़ी कलर्स आने लगे हैं तो उनसे भी बनने लगी है। वैसे इनमें नेचुरल कलर्स यूज़ होते हैं जो हाथों से बनाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कलर्स जो पेड़ों से बनाए जाते हैं। तो ये मधुबानी आर्ट काफ़ी प्रसिद्ध है, भारत की आर्ट है। तो ये भारत की ट्राइबल आर्ट है, एथनिक आर्ट है, पुराने ज़माने की। तो इसी तरीके से अब मैं देश विदेश की सारी आर्ट आपको दिखाऊंगी जो कि आप घूमने में म्यूजियम्स में भी देखते हैं। ये देखिए, कैटल है। ये मैंने कैटल पे पेंट किया है। जो कैटल आप यूज़ भी कर सकते हैं, चाय की कैटल जो एल्युमिनियम कैटल है, इसको डिफरेंट कलर्स दे के एक अनोखा ही रूप दिया गया है। तो इस तरीके से ये देखिए। और ये फिर से एक मधुबानी आर्ट है। जैसे कि मैंने बताया, नेचर फॉर्म्स लेते हैं। पहले पीकॉक था, मोर था, अब फिश है, जो कि मैंने वुडन बॉक्स पे बनाया है। मधुबानी आर्ट जो इंडियन ट्राइबल आर्ट है, जिसमें फूल, पत्ते, नेचर के काफ़ी सारे फॉर्म्स यूज़ होते हैं। और कई भगवानों के जो चरित्र है उनको भी पेंटिंग्स के थ्रू एक स्टोरी के रूप में दिखाया जाता है मधुबानी आर्ट में। तो ये जो यूजेबल बॉक्स है, मैंने उस पर भी पेंटिंग बनाई है। अब ये देखिए, यूरोप जब मैं गई थी उसके बाद जहाँ वहाँ आपने देखा होगा कि विंडोज़ पे काफ़ी साज सज्जा रहती है फूलों की, वहाँ के फूलों की। तो इस तरीके से जब मैं आई वापस तो मैंने उन जो फ़ोटोज़ लिए थे उनको अपनी पेंटिंग्स में उतारा। विंडोज़ पेंटिंग जो काफ़ी फेमस है, वहाँ की खिड़कियाँ काफ़ी रंग बिरंगी भी होती हैं, वहाँ की खिड़कियाँ और फूलों से भी डेकोरेटेड होती हैं। तो ये देखिए, मिक्स्ड मीडिया भी है इसमें। और यूरोपियन विंडो को मैंने पेंटिंग के रूप में सजाया है, बनाया है एक्राइलिक कलर से। ये देखिए, यूरोपियन विंडो। जब मैं घूम के आती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन सारी चीज़ों को मैं अपने पेंटिंग्स में या अपने
आर्ट में उनको दिखा सकूं और अपने ट्रैवल को याद कर सकूं। तो ये है ये यूरोपियन पेंटिंग। अब आया अरेबिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। जैसे कि हम यहाँ मिडिल ईस्ट में रहते हैं तो मुझे यहाँ पता चला ये वाला जो हमसा पेंटिंग है काफ़ी लकी सिंबल होता है घर में रखने के लिए, तो ये मैंने बनाने की कोशिश करी। तो ये जो हैंड है, जो आप हैंड देख रहे हैं, ये लकी सिंबल है। ये कहते हैं आपको नेगेटिव एनर्जी से दूर रखता है। ये एक अरेबिक आर्ट है, काफ़ी प्रसिद्ध अरेबिक आर्ट है जो यहाँ पर कई घरों में पाई जाती है। ये फ्री हैंड एक्राइलिक पेंटिंग है जिसमें फूलों का वो बनाया गया है सनसेट के अगेंस्ट एक्राइलिक पेंटिंग। अब आएगा स्टेंसिल पेंटिंग। ये भी एक अरेबिक मोटिव है। अरेबिक उसमें काफ़ी फेमस होते हैं इस तरीके की डिज़ाइन, तो जो मैंने एक्राइलिक कलर और गोल्डन कलर से कैनवास पे उतारे गए हैं। अब ये वारली आर्ट है, इंडियन आर्ट है। ये वारली आर्ट वेस्टर्न घाट्स की आर्ट है, मतलब महाराष्ट्र की तरफ ये आर्ट पुराने ज़माने में ट्राइबल आर्ट में काफ़ी फेमस थी। ये आप देख रहे हैं जो चित्र बनाए गए हैं, एक लड़का है एक लड़की है, ट्रायंगल और लाइन से ही पूरी पेंटिंग बना दी जाती है और इसमें इंसानों की डेली लाइफ दिखाते हैं। अब ये देखिए कांच वाली पेंटिंग आई, समझ ही गए होंगे ये गुजरात की पेंटिंग है। गुजरात में क्ले और कांच से बनाई जाने वाली इस पेंटिंग को लिप्पन आर्ट कहते हैं, जो कि दीवारों पे, घरों पे, बड़े बड़े पूरे दरवाज़ों पे ये सब बनाई जाती थी। कच्छ की तरफ ये बनाई जाती है। गुजरात का भी जो एकदम वेस्टर्न टिप है कच्छ, उधर ये पेंटिंग काफ़ी प्रसिद्ध है, इसे लिप्पन आर्ट बोलते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे देश विदेश की पेंटिंग मैं किस तरीके से अब आपको दिखा रही हूँ। अब मैं ये ज्योमेट्रिकल आर्ट दिखा रही हूँ, मॉडर्न आर्ट दिखा रही हूँ, जो कि ऑफिसेज़ में, होटल्स में कहीं भी आप लगा सकते हैं। ये मैंने टेक्सचर देने की कोशिश करी है टिश्यू पेपर से। अब ये देखिए इस तरीके का मैंने ये पेंटिंग बनाई है टिश्यू पेपर को कैनवस पे लगा के और कलर करके। ज्योमेट्रिकल आर्ट है जो कि ऑफिसेज़ वगैरह में अच्छी लगती है। अब ये देखिए एक और पेंटिंग आएगी, ये है मेरी ट्रैवल से इंस्पायर्ड। ये आप शायद फ़ोटो देखकर समझ गए होंगे अगर आप जॉर्जिया गए हैं। बोजोर्मी में एग्जैक्ट ऐसा चित्र आपने देखा होगा, फ़ोटो देखा होगा, इवन लिया भी होगा जब आप नेचुरल स्प्रिंग्स की तरफ जाते हैं। तो ये बोजोर्मी को मैंने घर पे आकर बनाने की कोशिश करी। ये आप समझ गए होंगे ये JBR दुबई मरीना है। जब आप लेटते हैं बिल्डिंग ऊपर की तरफ दिखती हैं, तो दुबई का मरीना मैंने, जैसे कि हम ज़मीन पे लेटे हैं और नीचे बैठ के देख रहे हैं कि बिल्डिंग्स और ऊपर से झांकता हुआ स्काई, तो ये 3D इफेक्ट भी दे रहा है। तो वो मैंने अपने इमेजिनेशन से बनाई है दुबई की एक पेंटिंग इस तरीके की कि जहाँ अपने स्काई स्क्रैपर्स के लिए दुबई काफ़ी प्रसिद्ध है। ये एक सनसेट मतलब इन फॉरेस्ट बनाया है जो मेरे घूमने से ही रिलेटेड है। जब मैं यूक्रेन के फॉरेस्ट में गई थी और वहाँ मैं वाटरफॉल्स के उधर गई थी, तो वो वाला नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। ये एक स्टेंसिल पेंटिंग है जिसे आप अरेबिक आर्ट भी कह सकते हैं या किसी प्रकार का आर्ट कह सकते हैं, जिसमें इसमें स्टेंसिल्स के थ्रू आप एक सिमिलर पैटर्न बनाते हैं कैनवास पे। ये ज्योमेट्रिकल पेंटिंग आ गई जो टेक्सचर्ड पेंटिंग भी है। ये देखिए ज्योमेट्रिकल वर्क है। ये आप ऑफिसेज़ में, बच्चों के रूम में, स्कूल्स में, नर्सरी में, कहीं भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं क्योंकि ज्योमेट्रिकल आर्ट कहीं भी सूट हो जाती है। इसका कोई स्पेसिफिक थीम या स्पेसिफिक वो नहीं होता है कि आपको इधर ही लगानी है। एक और ज्योमेट्रिकल पेंटिंग है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वो काफ़ी बड़ी है। ये देखिए ये है, इसमें भी ज्योमेट्रिकल पेंटिंग है, काफ़ी कलरफुल है, जो आप कहीं भी लगा सकते हैं, ऑफिसेज़ में, स्कूल्स में, होटल की लॉबीज़ में, क्योंकि इनका कोई थीम नहीं होता, ये सब थीम्स के साथ मैच करते हैं। ये एक तरीके का मॉडर्न आर्ट और ज्योमेट्रिकल आर्ट है जो हर थीम और हर कलर के साथ मोस्टली सूट हो जाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी सनसेट नेचर पेंटिंग, जो कि ये भी मेरे घूमने से ही प्रेरित है। जहाँ जब मैं घूमने गई थी तो कई बार ऐसे अकेले ग्रासलैंड्स बीच में पड़ते हैं जिन पे कुछ अकेले से पेड़ होते हैं। आप कह सकते हैं टस्कनी की साइड ऐसे नज़ारे काफ़ी मिलते हैं और पीछे सन सेट हो रहा होता है। ये देखिए फिर से आ गई वारली आर्ट, जिसमें ज़िंदगी के नए नए रूप कैसे लोग जीते हैं वो दिखाया गया है विलेज में, कि कुछ लड़कियां काम कर रही हैं, कुछ लड़के जा रहे हैं, ओल्ड लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, कैटल भी है। तो उस टाइप की जो लाइफस्टाइल है वो ट्रायंगल्स और लाइंस से दिखा रहे हैं। अब एक और कैटल आ गई, जैसे कि कैटल चाय के लिए इंडिया में काफ़ी प्रसिद्ध है। चाय से ही स्टार्ट होता है आपका दिन या कॉफ़ी से ही, तो क्यों ना इस दिन को खूबसूरत बनाया जाए।
ऐसी रंग बिरंगी कैटल्स के साथ। तो ये एल्युमिनियम कैटल है, अंदर से पेंटेड नहीं है, बाहर से मैंने पेंट करी है। तो जिससे कि एक बहुत ही खूबसूरत आपका दिन स्टार्ट होता है जब आप ये इस तरीके की कैटल से अगर आप चाय डाल रहे हैं तो। ये देखिए, एक लाल है, एक नीली है, और दोनों में ही पैटर्न्स बनाए हैं मैंने जो कि वॉशेबल हैं। तो इससे रंग निकलता नहीं है अगर आप धोते हैं। तो ये चाय और कॉफ़ी के टाइम बड़ी खूबसूरत है। ये एक फ्री हैंड पेंटिंग है जिसमें खाली जगह आपने देखा होगा जो सनसेट सन का कलर होता है कैसा लगता है, उस तरीके की फ्री हैंड पेंटिंग बनाई है। माउंटेनियस जगह जहाँ ऊंची नीची ज़मीन होती है, वो भी ट्रैवल इंस्पायर्ड है ये वाली पेंटिंग भी। अब मैं आपको दिखाऊंगी बॉयज़ रूम की पेंटिंग, जो कि बॉयज़ स्पोर्ट्स वगैरह बहुत लव करते हैं, या जो लोग स्पोर्ट्स बहुत लव करते हैं उनके लिए ये नर्सरी में, स्कूल्स में, और जिन लोगों को स्पोर्ट्स पसंद है उस जगह ये पेंटिंग बहुत ही प्यारी लगती है। तो ये देख लीजिए आप, इसमें सब टाइप की बॉल्स और सब स्पोर्ट्स वो है। तो ये एक तरीके का थीम्ड पेंटिंग है, मतलब किसी को अपने रूम के लिए इस तरीके की पेंटिंग अगर चाहिए तो उस तरीके का आप ये बना सकते हैं जहाँ स्पोर्ट्स थीम दिया गया है, या स्पोर्ट्स बार में इस तरीके की पेंटिंग लगती हैं। और मैं अभी आपको आगे ले चलती हूँ बहुत ही अनोखे सफ़र में जिसमें बड़ी डिफरेंट पेंटिंग्स आएंगी। ये देखिए, ये भी यूरोपियन इंस्पायर्ड है। कोपेनहेगन या इंसब्रुक जो ऑस्ट्रिया में है, उसमें आपको रंग बिरंगे घर नदी के किनारे मिलेंगे विद बोट्स। ये मेरा उसी से इंस्पायर्ड पेंटिंग है, ये जो मुझे घूमने में बहुत ही पसंद आई थी। इंसब्रुक मेरा फेवरेट जगह है एक उनमें से, तो आने के बाद मैंने ये पेंटिंग बनाने की कोशिश करी थी कि मेरा घूमने को, जब मैं घूमने नहीं जाती हूँ तो मैं काफ़ी अक्सर ऐसी हरकतें करती हूँ पेंटिंग बनाकर। ये देखिए 3D पेंटिंग, ये बीच साइड जो घर होते हैं वो 3D पेंटिंग है। ये भी ट्रैवल थीम्ड है। ये यूरोप का कोई गांव जो मैंने लिया था। ये स्टेंसिल आर्ट है, जो कि मैंने बताया था स्टेंसिल से लेकर आप करते हैं। ये इंडियन आर्ट है, राजस्थानी आर्ट, मूरल आर्ट है, मिक्स्ड मीडिया है, क्ले से बनाई गई है। इवन जो कपड़ा यूज़ किया है साड़ी के लिए वो कपड़ा है। ज्वेलरी देखिए जो क्ले से वो करी गई है, स्कल्प्ट करी गई है, सब मैंने ही किया है। काफ़ी टाइम लगता है इसे बनाने में और काफ़ी पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि आपको एक एक सिकुड़न, एक एक जो टेक्सचर देना है, जैसे कपड़े का टेक्सचर कपड़े जैसा देना है, क्ले का टेक्सचर क्ले जैसा, और ज्वेलरी का टेक्सचर ज्वेलरी जैसा देना है, जो कि काफ़ी रियलिस्टिक लगने लगता है फिर। तो कुछ चीज़ें इसमें पेंट करी गई हैं, कुछ चीज़ों में उभार दिया गया है, जैसे ज्वेलरी में उभार दिया गया है, दरवाज़ों के फ्रेम्स में, साड़ी में, इन टाइप की चीज़ों में इसमें उभार दिया गया है, जो कि क्ले से, कपड़ों से दिया जाता है। ये स्विलिंग पैटर्न्स बनाए हैं जो, और ये देखिए मिनिमलिस्ट पेंटिंग है, मतलब कम से कम रूप में आपने बहुत खूबसूरत बना दिया। ये मेरा पेंटिंग कॉर्नर है जहाँ मैं कुछ ना कुछ खुराफात अपनी करती रहती हूँ कलर्स से, ब्रशेस से। और ये वारली आर्ट से मैंने बॉक्स बनाया है, ये स्विलिंग पैटर्न्स हैं, ये फ्लावर्स हैं, ये मेरे ब्रशेज़ हैं। जब मैं अक्सर जब ट्रैवल नहीं करती हूँ तो मैं, मेरा जब ट्रैवल या जो मैंने देश विदेश में जो भी कल्चर सीखी है उसको मैं कोशिश करती हूँ अपनी पेंटिंग के थ्रू, अपने रंगों के थ्रू उनको भरने की, उनको जानने की। जैसे बहुत सारी कल्चर्स में काफ़ी बातें सीखने को मिलती हैं, वो जब आप पेंटिंग में उतारते हो तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आता है वो कल्चर, वो देश, वो लोग, वहाँ का रहन सहन। तो ये सारी मेरी पेंटिंग्स हैं जो पूरी दुनिया से, हर जगह से प्रेरित हैं, कोई एक जगह को लेकर थीम्ड नहीं है। तो जो कि आप देख सकते हैं, और बताइए मेरी पेंटिंग का सफ़र आपको कैसा लगा। अब आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। बाय बाय।